हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक है। संभल जा रहे थे, संभल जाने से पुलिस ने दिल्ली में रोक लिया, संभल नहीं जाने दिया क्योंकि संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो एक डेलीगेशन बनाया था उसमें हरेंद्र मलिक जी का भी नाम था। बहुत सारे मुद्दे हैं, मीरापुर उपचुनाव की भी बात करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले आज संभल जाना था, क्यों सरकार आप लोगों को संभल नहीं जाने दे रही? लखनऊ में भी जो नेता विपक्ष हैं उनके घर पे पुलिस ने सख्ती कर दी, आपको भी दिल्ली के रास्ते में रोक लिया गया। क्या मानते कि संभल में ऐसा क्या है जो सरकार समाजवादी पार्टी को जाने नहीं देना चाहती? देखिए, संभल में स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्लंडर मिस्टेक की गई है। डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी इससे बच नहीं सकते। एक बार मेरठ में ऐसा हुआ था, तेजगढ़ी में, तो तत्कालीन जिलाधिकारी मेरठ और एसपी ने कह दिया था साहब कि डीआईजी और कमिश्नर कमांड कर रहे थे। अगर एसएसपी संभल, एसपी संभल और डीएम संभल को भी बचना है, क्योंकि कागज कभी गूंगा नहीं रहता है, बोलता जरूर। तो आपका बड़ा आरोप है कि जो कमिश्नर हैं, जो डीआईजी हैं, वो संभल में कमिश्नर का सबसे बड़ा को काम करके खुद कर रहे हैं। नहीं, मेरी ये जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कौन दोषी है। अगर कमिश्नर कंट्रोल कर रहे थे, उन 8 साल हो गए उसी कमिश्नरी में, कभी डीएम के पद पर, कभी कमिश्नर एक्सटेंशन पे है। लाइव में अखिलेश यादव थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, प्रतिनियुक्ति पर लाइव भी अखिलेश। देखिए, अधिकारी तो वही है भाई, और अधिकारी यही है। जो सरकार बदलती रहे पर अधिकारी तो कभी नहीं बदलते। अधिकारी तो जो चयनित है वो ही रहेंगे। और सच्चाई तो डेमोक्रेटिक सेटअप भी इनके कंधे पर चलता है, इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। परंतु जहां हम संभल की बात कर रहे थे, मैं मुद्दे पर आता हूं। संभल में अक्षम्य जो क्षमा योग्य नहीं है, वह भूल प्रशासन ने की है। पूरे घटनाक्रम पर आप पूछेंगे, मैं पहले ही बता दूं, आप नज़र डालो, प्रकाश डालो। 19 तारीख को एक रिट ऑनरेबल कोर्ट में फाइल होती है। नहीं, बिल्कुल, ये तो सवाल उठ रहा है कि 19 में ही याचिका दाखिल हुई, 19 में ही एडवोकेट कमिश्नर बना दिया गया, 19 में ही टीम मस्जिद में पहुंच गई। तो इतना तत्कालिक करने की कोर्ट में, जहाँ तक समझते इतनी त्वरित प्रक्रिया नहीं होती। कोर्ट का ऐसा त्वरित कोई आदेश नहीं था, परंतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दायित्व था कि उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट में वो स्पेशल वर्शिप एक्ट 1991 की प्रति दे करके वहाँ ये रिक्वेस्ट करते कि साहब, चूंकि मस्जिद 600 साल पुरानी है, 595 साल पुरानी, और ये कोर्ट का 1991 का ये आदेश है, ये कानून है, इस सर्वे से इस कानून का उल्लंघन होगा। तो संभवतः कोर्ट ऐसा आदेश ना करते। नंबर 1 मिस्टेक। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं क्या जरूरत पड़ गई थी कि इमीडिएट आप जाइए तुरंत। नंबर 3, जब 19 तारीख को सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया, देर रात तक सर्वे चले, 20 को आप नहीं आए, 21 को नहीं आए, 22 को नहीं, 23 को नहीं, आपने कोर्ट को इंटीमेट भी कमिश्नर ने किया हो, जो कमीशन अपॉइंट किया था, कि मैं वहां गया था। उन्हें दोबारा कोर्ट की डायरेक्शन लेनी चाहिए थी, कोर्ट में जाना चाहिए था। उनका ये कहना था कि पहली बार जो सर्वे हुआ वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया, भीड़ आ गई थी। उसकी सूचना सम्मानित अदालत को देते, न्यायालय को देते, और ये कहते ऑनरेबल कोर्ट को उसकी इंटीमेशन दे करके कि साहब, आज के हमारे जाने में, चूंकि वो एज पर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट वहाँ गए थे, तो उन्हें कहना चाहिए था कि आज सर्वे पूरा नहीं हुआ, इसलिए दोबारा आदेश दो, अनुमति दो, हम दोबारा चले जाएं। ये ब्लंडर मिस्टेक है। नंबर 4, आप सामान्य त्योहार है, रविदास जयंती है, अंबेडकर जयंती है, विश्वकर्मा जयंती है, अहिल्याबाई होलकर जयंती है, दिवाली है, होली है, दशहरा है, प्रकाश पर्व है, गंगा स्नान है, ईद है, बकरा ईद है। हर त्योहार से पहले मीटिंग बुलाते हैं प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के संभ्रांत नागरिकों की, और उनसे बैठ कर के बात करते हैं, भाई बताओ कैसे कैसे इसमें करना है। ये इतना ज्वलंत मुद्दा था, इन्हें इसमें बैठ के बात करनी चाहिए थी। इन्होंने ऐसा 4 दिन के अंदर एक बार भी नहीं किया। ना कोर्ट की डायरेक्शन ली, विदाउट एनी डायरेक्शन, एनी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, वो इरादतन गए। और आरोप ये है उनके ऊपर कि उन्होंने वहाँ उत्तेजना फैलाने का प्रयास किया और उत्तेजनात्मक कार्रवाई की, उत्तेजना फैलाई।
7:30 बजे तक आम आदमी सो के नहीं उठता यार। 7:30 बजे आप पहुंच गए। कुछ सवाल और भी हैं कि 19 तारीख को आप जाते हैं, 20 तारीख को उस इलाके में मतदान होना था, संभल से लगता हुआ कुंदर की विधानसभा सीट है, बड़गल का जिला है, 23 नवंबर को नतीजे आए, 24 नवंबर को फिर चले गए, तो क्या इन पर भी सवाल उठ रहे हैं? उसमें ये है कि 20 तारीख को जो सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की थी, उसमें प्रेस के साथियों ने, विशेषकर यूट्यूबर और दूसरे चैनल जो गोदी मीडिया नहीं है, उन लोगों ने उसको बहुत हाईलाइट किया, कंडम किया सरकार के काम को। इससे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है। सबने दिखाया कि औरतें क्या कह रही है, सबने दिखाया पुलिस क्या कह रही है। हमारे यहाँ मीरापुर में तो पुलिस के हाथ में ईंट है, वो खुद ही पथराव कर रहे। और हास्यास्पद स्थिति ये है कि अभी भी सरकार अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में खेल रही है। कुकृत्य तो प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। तो समाजवादी पार्टी संभल में जाएगी? फिर निश्चित जाएगी। अभी तो डीएम ने 10 तारीख तक के रोक लगा दी है। जब तक ये रोकेंगे, हम रुकेंगे, फिर जाएंगे। मैंने समाजवादी पार्टी जाएगी जरूर, निश्चित जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की कोशिश की, जो मृतक है उनका ऐलान किया है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, राजनीतिक लोग और राजनीतिक दल संवेदनशील होते हैं। जो जिसमें संवेदना नहीं है वो राजनीतिक नहीं हो। हमें लग रहा है कि वो गरीब लोग हैं। हम लोग आपस में सदस्यता अभियान से पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरे इससे जो मेंबरशिप का हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे को हम इसी तरीके के कामों में इस्तेमाल करते हैं। हम पार्टी का जो फंड है उससे उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग हैं जो मरे हैं। हम उनकी ज़िंदगी तो नहीं दे सकते, उन्हें इंसाफ दिलाने में भी हम लोग ये लग रहे हैं कि हम वकालत उनकी पूरी करेंगे इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि हम जनता के वकील हैं। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के आदमी के साथ ऐसा हो जाता तब भी हम यही करते। पर उनकी आर्थिक सहायता भी जरूरी है। केवल भाषण से काम नहीं चलता, राशन भी पेट को चाहिए। आज उस परिवार के सामने अंधियारा है जो गरीब लोग मारे गए। और ये तो हास्यास्पद स्थिति ये है कि ये कह रहे कि 24 ट्रक पत्थर वहाँ इकट्ठे हुए। हमने कहा फिर तो लोकल पुलिस की, लोकल इंटेलिजेंस की दोनों को सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त। भाई अगर 24 ट्रक पत्थर आए 4 दिन में तो कहाँ को आए थे वे? मैंने कहने का इंटेलिजेंस फेल्योर ये था। इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं, सब कुछ ये मंडलायुक्त के और दूसरे अधिकारियों ने इरादतन ये सब कुछ किया है। तो आपका सीधा आरोप प्रशासन ने, वो हमारा ये स्थानीय प्रशासन ने जानबूझ करके ये हालात खराब किए, हालात पैदा किए और अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक लोगों का वहाँ जाने का प्रतिबंधित करते। ये कहते कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। हमारा सवाल ये है कि 24 तारीख को तो हम नहीं थे वहाँ, कानून व्यवस्था 24 तारीख को खराब हुई। हम तो मुजफ्फरनगर में इतने दिन से रह रहे, कहाँ व्यवस्था खराब होगी? कैराने में इकरा रह रही, कहाँ व्यवस्था खराब होगी? तो जाने के पीछे क्या डर सरकार को है, पुलिस प्रशासन को क्या डर है कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल नहीं जाएगा? देखिए, हम वहाँ हमने कहा था, हमसे पूछा था, हमने एक पहले तो हम लोगों ने डीजीपी से बात की, नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने। उन्होंने कहा 3 दिन रुक जाओ, एग्रीड। 3 दिन बाद चले जाएंगे। फिर कहा 3 दिन और रुक जाओ, एग्रीड। अब वे 3 भी पूरे हो गए। यार कभी तो जाएंगे। अगर हमारे संवेदना नहीं तो हम राजनीतिक लोग हैं, काहे हम नौकरी थोड़ा कर रहे हैं? जनता ने चुने हैं, जनता के हमदर्द हैं, जनता के वकील हैं। जब तक तथ्य की जानकारी नहीं होगी वकालत क्या करेंगे? और दूसरा है तो सरकार की मदद कर रहे थे। तो सपा कहीं ना कहीं सच जानना चाहती है, संभल का सच क्या है? ये सच जानना चाहते हैं। हम सच जान करके हम सदन में कहते, इसके प्रेस के माध्यम से कहते, तो उसकी सच्चाई की सरकार को भी जानकारी मिलती। सरकार ऐसे अफसरों पर लगाम लगाती जो लोग कटुता फैलाते हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरकार को भ्रमित करते हैं। अब या तो सरकार के इशारे पर हुआ है या सरकार को भ्रमित किया गया है। अब सरकार उनके हाथ में खेल रही है। अभी आपने दूसरा मैं आपको बताऊं, हमारा वहाँ कार्यक्रम ये था, एक तो पीड़ित पक्ष से मिले, स्थानीय प्रेस से जानकारी लें, आम नागरिकों से जानकारी लें, स्थानीय प्रशासन से भी जानकारी लें। हम तो उनसे मिल रहे थे। हम स्थानीय प्रेस, स्थानीय सामाजिक राजनीतिक आदमी
स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रेस और पीड़ित पक्ष, इनसे ही तो मिलते हम। कोई भी डेलीगेशन आता है इन्हीं से तो मिलता है। सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है, कितनी उम्मीद है कि कितना इंसाफ संभल के लोगों को मिलेगा, सच्चाई पूरी तरह किस तरह निकल के आएगी? विकास दुबे का एक कांड हुआ था कानपुर वाला, और गलत था, उसने निरीह पुलिसकर्मियों को मार दिया था, पर जिस प्रकार उसका एनकाउंटर हुआ था, उसे मोती कहते हैं, और जिस तरीके के काम हुए थे, सबने टीवी चैनल पर सबने देखा था, सब चैनल ने उसे वो किया था। तो आपका कहना है कि न्यायिक जो आयोग बना है, नहीं, मैं ये कहना नहीं, मैं तो न्यायालय पर जो न्यायमूर्ति है उन पर का बड़ा सम्मान करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ मैं तो उस कमेटी की बात कर रहा हूँ, उस अनुभव हमें ताजा याद है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी सरकार को, कि क्लीन चिट है। और ये तो संभल के जो न्यायिक आयोग बना है उस पर भी शक है समाजवादी पार्टी को? देखिए, हम ये कह रहे हैं न्यायिक आयोग बनाया, स्वागत है, परंतु उसमें सिटिंग जज होना चाहिए, ऑनरेबल सिटिंग जज। अब देखिए, एक दिक्कत होती है, एक परंपरा चल गई, हमारे पास बहुत आयोग है, इसमें रिटायर्ड IAS अफसर को रखा गया, रिटायर्ड IPS है, रिटायर्ड जज है, हमारे पास बहुत नॉमिनेशन की जगह है, कल उनको भविष्य दिखाई देगा कि तुम कहाँ नॉमिनेट होंगे, कहाँ होंगे। हम ये चाहते हैं कि सीटिंग न्यायमूर्ति से, किसी से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच सीटिंग जज से करें। सिटिंग जज से। आपकी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको भी आरोपी बनाया गया, FIR उनके खिलाफ हुई है कि दंगा भड़काने में उनकी भी अहम भूमिका है। तो हमारे भी हो जाती, पर हम लोगों ने पहले ये तय कर लिया था कि अलग अलग चलेंगे और एक ही चलेंगे, साथ में दूसरा आदमी नहीं रखेंगे। आज भी जाने की प्लानिंग थी। हमने कहा बस संभल में तो धारा 44, यहाँ तो नहीं। मैं अकेला था, जिया अकेले थे, गनर के अलावा ड्राइवर, गनर और एक ककते, और वो मौलाना थे, वो अकेले थे, इकरा थी, वो अकेली थी, सब अकेले चले थे। कि हमने कहा लेकिन जाने नहीं दिया। एक और आपत्तिजनक बात हुई बहुत ज़्यादा। देखिए, हम यहाँ के नागरिक तो हैं, MP नहीं है तो नागरिक तो हैं। सांसद का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल तो हाँ, इन्होंने संसद का प्रोटोकॉल तो तोड़ ताड़ के एक तरफ गिर दिया। हमें थानेदार ये कहा बड़े अदब से उसने, सर हमारे साहब आ रहे, वह कौन, ACP साहब आ रहे, आपको रोकने के लिए कहा गया है। एक ACP से आएगा ACP, उसके लिए 3 मेंबर पार्लियामेंट को 1.5 घंटे खड़ा रखा गया। यानी कहीं ना कहीं सांसद के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, सीधा। मैं तो 1.5 घंटे खड़ा रहा, जिया 40 मिनट रहे होंगे, मौलाना वो रामपुर वाले MP साहब वो भी 30 मिनट रहे होंगे, और मैं तो सीनियर सिटीजन भी हूँ, मेरी उम्र 69 साल है। तो माले पुलिस ने ना सांसद का लिहाज रखा ना सीनियर सिटीजन किसी उसका नहीं लिहाज का। हमने सुना था कि मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबव देन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट देयर आई फाउंड that member parliament is more and more junior than the ACP of UP पुलिस गाजियाबाद। तो सदन में उठाएंगे अवमानना का मामला? निश्चित रूप से मिलके स्पीकर साहब को कहेंगे, वो हमारे संरक्षक हैं, सदन के संरक्षक है आदरणीय अध्यक्ष जी, उनको कहेंगे। हमारी आपत्ति उनके व्यवहार पे नहीं, हमें हमारे साथ बहुत तहजीब से पेश आया ACP भी और इंस्पेक्टर भी, सब इंस्पेक्टर भी, पर वो तहजीब से तो पेश आए, पर हमें खड़ा तो धूम में रखा हुआ 1.5 घंटा, और आप पेशाब नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, आप खड़े हैं 1.5 घंटा। गाड़ी से भी नहीं उतरने दिया? नहीं, गाड़ी से तो उतरे हम, बलात उतरे, उन्होंने बलात रोका, हम बलात उतरे। तो एक बार मैं सोचा चलो यार आगे कहीं देखते हैं कहीं, और तो भाई 4-5 दरोगा हमारे पीछे चल दिए। तो पुलिस का सख्त पहरा था कि समाजवादी पार्टी संभल नहीं जानी चाहिए। पर ये सड़क तो मुजफ्फरनगर भी आती थी। मैंने उन्हें कहा भाई आप हमें यहाँ खड़े ना रखो, हमारे खड़े होने से ट्रैफिक रुक रहा, लोगों को असुविधा हो रही, आप हमें क्यों ड्रामा हमारा निकाल रहे, क्यों जल्लूस निकाल रहे, आप हमें जहाँ ले जाना वहाँ ले चलो। तो तब 1.5 घंटे बाद उनके साहब ने कहा कि चलिए आपको दिल्ली छोड़ कर आते हैं।
तो वापसी दिल्ली, लेकिन हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर चले आए। नहीं, दिल्ली ने हमने फिर कोशिश की संभल जाने की, वो हमें फिर घेर लिया, फिर वापस कर दिया, फिर हम मुजफ्फरनगर चले आए। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि उनको समाजवादी पार्टी को संभल सरकार और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जाने दे रहा है, और आज उनके साथ रोड के बीच में उनको रोककर क्या हुआ, ये सब हरेंद्र मलिक ने बताया। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।